नमस्कार। हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, 10 ml O2 और N2 का मिश्रण 20 ml हाइड्रोजन के साथ मिलाया गया। विस्फोट करने पर आयतन 21 ml पाया गया। सभी माप STP पर ली गई है। मिश्रण की प्रतिशत रचना क्या है? ठीक है, हमें इस प्रश्न में यह दिया गया है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, इनका जो मिश्रण है, ये मिश्रण है हमारे पास 10 ml का। कितना है? 10 ml का है। अब इस मिश्रण को हम 20 ml हाइड्रोजन में मिला देते हैं। किस में मिला देते हैं? हाइड्रोजन में मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? 20 ml हाइड्रोजन होती है, इसमें मिला देते हैं। तो हमारे पास कुल आयतन कितना आ जाता है? कुल आयतन जो आता है, कुल आयतन कितना हो जाता है यहाँ पे? 30 ml हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इस 30 ml को हम क्या करते हैं? विस्फोट कराने पर 21 ml पाया गया, तो आयतन कितना हो जाता है? 21 ml हो जाता है। अब देखो, इस आयतन को हम क्या कराते हैं? विस्फोट। विस्फोट कराने पर आयतन, ठीक है, विस्फोट कराते हैं अपन, तो हमें कुछ आयतन प्राप्त होता है, और वो आयतन कितना है? 21 ml है। ठीक है, अब देखो, 30 होना चाहिए था, 21 ml है, तो मतलब आयतन में कुछ कमी हुई है। ठीक है, क्या हुआ है? आयतन में कमी, या फिर अपन कह सकते हैं आयतन सिकुड़ा। यहाँ पे आयतन में कमी हुई है। ठीक है, अब ये आयतन में कमी कितनी हुई है? 30 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था। कितना हुआ है? 21 हुआ है। तो कुल कितनी कमी हो जाएगी? 9 ml की कमी हुई है। ठीक है, हमें पता चल गया कि 9 ml आयतन की कमी हुई है। और ये 9 ml आयतन की जो कमी है, हुई किसके कारण है? अब देखो, हमें मिश्रण में क्या क्या दिया गया है? एक तो O2 दे दिया, एक N2 दे दिया, और एक हाइड्रोजन दे दिया। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है, ये आपस में क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो ये H2 प्लस O2 आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। अब देखो, ये भी गैस है, ये भी गैस है। H2 जो बनेगा वो लिक्विड में बनेगा। तो हम लिक्विड का तो आयतन लेंगे नहीं, क्योंकि हम बात ही गैसों की कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गैसों का मिश्रण दे रहे हैं ना, अपन तीनों गैसों का मिश्रण दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हमें पता चल गया कि ये जो आयतन में कमी हो रही है, वो H2 और O2 के रिएक्शन करने से जो H2O बन रहा है, इसके कारण कमी हो रही है। तो इसकी संतुलित अभिक्रिया किस किस प्रकार से हो जाएगी कि 2H2 अभिक्रिया करता है O2 के साथ, और क्या बना लेता है? 2H2O बना लेता है। तो हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 2 ml H2O अभिक्रिया करता है 1 ml O2 के साथ, और क्या बनाता है? 0 ml H2O बनाता है, क्योंकि H2 क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि इस एक सिंपल अभिक्रिया में, इस एक सिंपल सी अभिक्रिया में 3 ml आयतन सिकुड़ा है। कितना सिकुड़ा है? 3 ml आयतन सिकुड़ा है। अब देखो, तो हम कह सकते हैं कि इस 3 ml आयतन जब सिकुड़ता है, तो उसमें से 1 ml आयतन क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो कितना हो जाएगा? 3 ml आयतन सिकुड़ने में 1 ml आयतन क्या हो जाएगा? 1 ml ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो सिकुड़ने की दर है, वो कितनी है? 1/3 है। कितनी है? 1/3 है। अब देखो, कुल कितना आयतन सिकुड़ा? कुल आयतन सिकुड़ने में ऑक्सीजन की कमी। अब देखो, कुल जो आयतन सिकुड़ा है, जो 9 ml आयतन सिकुड़ा है, उसमें ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई होगी? तो कितनी हुई होगी? कितना आयतन सिकुड़ा? 9। और ऑक्सीजन की कमी किस प्रकार से हो रही है? 1/3 के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आयतन आ जाएगा 3 ml। कितना आ गया? 3 ml। ये किसका आयतन आ गया? ऑक्सीजन का आयतन आ गया 3 ml। ठीक है, मिश्रण का आयतन कितना था? मिश्रण का मिश्रण का आयतन कितना था? हमें दिया गया शुरुआत में, सबसे प्रश्न में सबसे पहले यही लिखा गया कि 10 ml और 2 और N2 का मिश्रण, यानी कि जो मिश्रण था वो कितना था? 10 ml था। अब 10 ml था, इस 10 ml में से ये 3 ml घटा दूंगा, 3 ml घटा दूंगा, ऑक्सीजन का घटा दूंगा, तो क्या बचेगा? नाइट्रोजन का आयतन कितना आ जाता है? यहाँ से 7 ml आ जाता है। ठीक है, कितना आ गया? 7 ml। ऑक्सीजन का आ गया 3 ml, नाइट्रोजन का आ गया 7 ml। और हमें पूछा गया है प्रतिशत में, तो
प्रतिशत में क्या हो जाएगा कि N2 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, कितना है N2 का आयतन कितना है 7 ml बट्टे कुल आयतन कितना है 10 ml गुणा 100, तो यहाँ पे आ जाता है N2 का प्रतिशत 70% आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन का अपन ज्ञात कर लेंगे। ऑक्सीजन का आयतन कितना 3 ml कुल आयतन कितना 10 ml गुणा 100 बराबर 30%। हमें यही पूछा गया था कि कौन सा कितना प्रतिशत उपस्थित है, तो नाइट्रोजन तो 70% उपस्थित है और ऑक्सीजन जो है वो 30% उपस्थित है। धन्यवाद।